हेलो स्टूडेंट, मैं नीतीश कुमार आज आप लोगों के लिए कार्बोजेनिक एसिड डेरिवेटिव का एक रिएक्शन पढ़ाने वाला हूँ और उसका नाम है क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। ये बेसिकली ईस्टर का रिएक्शन है और हम लोग ईस्टर का कंडेंसेशन करके एक बीटा कीटो ईस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। तो शुरू करते हैं क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। यानी ये रिएक्शन जो है वो ईस्टर का है। इसका 2 मोल्स लेते हैं। इसमें अल्फा हाइड्रोजन होना कंपलसरी है, यानी अल्फा हाइड्रोजनेटेड ईस्टर का रिएक्शन हम लोग एक बेस के प्रेजेंस में कराते हैं। बेस की देखते हैं और ये हमारा एक बीटा कीटो ईस्टर का फॉर्मेशन होता है और प्लस अल्कोहल। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन जो है उसी को क्या बोलते हैं? क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो हम लोग कंडेंसेशन की बात करें तो उसमें ये है कि 2 बल्क मोलिकुल्स ऐड होते हैं और स्मॉल मोलिकुल्स निकलते हैं। जैसे इसके पहले हम लोग अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़े थे, जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन कंबाइंड होकर एक बड़ा सा मोलिकुल्स बनाते थे और उसमें वाटर छोटे से मोलिकुल्स रिमूव होते हैं। लेकिन इसमें जो स्मॉल मोलिकुल्स रिलीज होगा वो हमारा अल्कोहल होगा और एक बड़ा सा ये मोलिकुल जो बनेगा उसका नाम होगा बीटा कीटो ईस्टर। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो मान लो ये हमारा इस तरह से ईस्टर लेते हैं, ये इथाइल एसीटेट ले लें। ओके, ये इथाइल एसीटेट लेंगे और इसमें हम लोग एक बेस लेते हैं, इसी के कोरस्पॉन्डिंग इथॉक्साइड आयन। ठीक है, और बाद में इसकी हाइड्रोलाइसिस अगर हम लोग करा देते हैं तो इसके 2 मोलिकुल्स हैं और ये हमारा कुछ ऐसा बन जाता है CH2 C डबल बॉन्ड OCH इथाइल। ऐसे इसका नाम है इथाइल एसीटो एसीटेट। इथाइल एसीटो एसीटेट ऐसे। खैर इसकी नेमिंग आगे बात करते हैं, लेकिन कुछ इस तरह से ये प्रोडक्ट बनता है। तो इसमें ये 2 मोल है, इसमें देखो अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, और ये कंबाइन होकर ये ऐसा प्रोडक्ट बनते हैं। ओके, पहले इसकी मैकेनिज्म लिखने के पहले इसको नोट करो। इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म में ये ऐसे लेते हैं, जैसे मान लो ये हमारा इथाइल एसीटेट। ओके, इथाइल एसीटेट है, ये एल्डिहाइड और कीटोन की जैसा एसिडिक नहीं है, नो डाउट, लेकिन ये फिर भी ये एसिडिक है। ओके, अब क्या करते हैं कि इसकी जो बेस लेते हैं वो इस तरह का बेस लेते हैं, इथॉक्साइड आयन लेंगे। इथॉक्साइड आयन अगर हम लेते हैं ETO-, तो इसकी 2 काम हो सकता है। ये अगर ये कार्बोनॉइल कार्बन पर अगर हीट करें, ये ऊपर जाएगा, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनाएगा। जब बैक होगा तो सेम टू सेम मोलिकुल्स रिलीज हो जाएंगे। इसलिए हम ऐसा ही मोलिकुल्स लेते हैं, ठीक है, जो इसकी पार्ट हो बेस के टर्म में, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं तो अगर ये डिफरेंट हो जाए तो ये भी डिफरेंट होने लगेगा सॉल्यूशन के अंदर, इसीलिए ये लेंगे और ये कॉमन होना चाहिए। तो इससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करेगा, ये बेस है तो ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन है, ये इसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ये मान लो ये स्टेप 1 और ये क्या हो जाएगा, तो ये CH2 ये निकाल दिया, C डबल बॉन्ड O इथाइल ऐसा। ठीक, अब ये क्या होगा कि ये रिजोनेंस शो करेगा, रिजोनेंस शो करेगा कुछ ऐसा, CH2 CO माइनस O इथाइल ऐसा। ठीक, तो ये स्टेप 1 में ये हमारा ये पार्ट बनेगा। ये जो है हमारा न्यूक्लियोफाइल का रोल करेगा। तो कंडेंसेशन में 2 मोलिकुल्स होते हैं, एक न्यूक्लियोफाइल का और दूसरा क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल का। एक डोनर होंगे और एक क्या होगा, एक्सेप्टर होगा। तो ये स्टेप 1 का हो गया। स्टेप 2 में देखो,
स्टेप 2 में इसको हम दिखाते हैं, इसको ऐसा लिख देते हैं, इथाइल OC डबल बॉन्ड OCH, इसको नजदीक करें, और दूसरे मोलेकुल्स को हम ऐसे लिखते हैं O। अब ये यहाँ पर ठीक है, हीट करेगा, ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाकर ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनाएगा। सभी में इक्विलिब्रियम ये O माइनस O इथाइल को हम नीचे कर देते हैं और इसको हम ऐसे लेते हैं O, ये सब इक्विलिब्रियम फॉर्म में रहते हैं। ये जैसे आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा। तो ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O इथाइल, और ये हमारा इथोक्साइड ऐसे। अब इसकी हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं, तो ये हमारा इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट, तो ये मेन प्रोडक्ट हमारा कौन हो गया, ये ठीक है। इसका नाम हो गया इथाइल एसीटो एसी, इथाइल एसीटो एसी, ठीक है। इसका और नेमिंग देखते हैं, पहले इसको नोट करो। तो अभी हम लोगों ने इसकी मैकेनिज्म देखा। अगर इसको हम जल्दी से बनाना चाहें शॉर्टकट फार्मूला से, तो क्या करेंगे उसे देखते हैं। जैसे सपोज करो कि अभी जो हम लोगों ने लिखा वो A इथाइल एसिटेट, और दूसरे मोलेकुल्स को हम ऐसे लिखेंगे CH2 C डबल बॉन्ड O इथाइल, ये इक्विलिब्रियम हमेशा है। तो इसमें क्या दिखाना चाहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन, और ये EPO, ये हमारा निकाल दो हमेशा एक मोलेकुल्स का ये ग्रुप अल्कोक्साइड ग्रुप और दूसरे का हाइड्रोजन निकालकर और इनको ऐड कर दो, यानी ये हमारा अल्फा कार्बन है, इसका कार्बन ऑयल ग्रुप, तो ये क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, ये CH2 C डबल बॉन्ड O इथाइल, कुछ ऐसा प्रोडक्ट ये बनेगा। और ये क्या निकल जाएगा हमारा इथाइल, और ये इक्विलिब्रियम है। और इसमें हमारा कौन सा बेस चाहिए, इथोक्साइड आयन, और दूसरा जो है हाइड्रोलाइसिस ऐसा ये। और ये हमेशा ये याद रखना है कि ये इक्विलिब्रियम में होता है, सारे मैकेनिज्म इसके इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो पहले इसको ध्यान से देखना है, उसे देखो। ये होता क्या है उसे समझो। इसकी pKa का वैल्यू लगभग 11 होता है, इसका pKa का वैल्यू जो होता है वो हमारा 60 होता है, ठीक। इसे समझेंगे पहले बात, pKa का वैल्यू 11 और इसकी pKa का वैल्यू 16 होती है, ठीक है, ओके। तो देखेंगे कि इसमें पहले देखो फर्स्ट 2 स्टेप, जो 2 स्टेप जो था अनफेवरेबल फॉर इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम के लिए अनफेवरेबल प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन ये है कि जब प्रोडक्ट हमारा स्टेबल नहीं रहेगा तो इक्विलिब्रियम राइट साइड में कैसे शिफ्ट करेगी, ठीक। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट जो बल्क बनता है वो इक्विलिब्रियम में फेवर नहीं करता है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन को फेवरेबल बनाने के लिए होता क्या है कि इसकी pK का वैल्यू को थोड़ा चेक करेंगे, इसकी वैल्यू 11 होता है, और ये इथोक्साइड आयन इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, ये एक्सट्रैक्ट करे क्योंकि ये एसिडिक है। एसिडिक होने से क्या होगा कि इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा, वो इथाइल,
और एक बार इसके साथ भी हो जाएगा, ठीक। तो जिसके कारण ये हमारा स्टेबिलिटी रिजोनेंस शो करने लगेगा। तो स्टेबिलिटी हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण ये प्रोडक्ट हमारा राइट साइड में शिफ्ट होता है। मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि ये जो रिएक्शन जो 2 स्टेप है वो इक्विलिब्रियम इसको सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है ना। यानी अगर हम कहें कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, लेकिन जब ये बन जाता है थोड़ा ही अमाउंट में, तो ये हमारा इथॉक्साइड आयन जो है इस एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करके ये हमारा प्रोडक्ट को और स्टेबल बना देता है, जिससे इक्विलिब्रियम हमारा क्या हो जाता है, राइट साइड में शिफ्ट कर जाता है। ओके, नोट इट। चलो कुछ एग्जांपल करते हैं। सपोज करो कि हमारे पास इस तरह का ईस्टर है और ये CH3, ठीक, ये 2 मॉलिक्यूल्स। तो खास करके हम किस नेचर का बेस लेंगे, ऐसा CH3O-, ठीक। इसके कारण ये है कि अगर इस पर कार्बन पर हीट भी करेगा, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट करेगा, बैक प्रोडक्ट देगा, तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा। और दूसरा क्या है हमारा हाइड्रोलाइसिस। तो इसके प्रोडक्ट क्या होगी, तो प्रोडक्ट में हमने आपको क्या बताया है उसको देखो। इसको करेंगे क्या कि हम ऐसा लिखते हैं सेम टू सेम, और दूसरे अल्फा हाइड्रोजन को इसके सामने लिखें, तो ये हमारा अल्फा है, तो ऐसे लिखें C डबल बॉन्ड O इथाइल CH3, और यहाँ पर हमारे पास ये है ऐसे। अब इसको हम ऐसे लिखें, और ये तो सब इक्विलिब्रियम होता ही है। अब इसको ऐड कर दो, तो C इसको 12 मॉलिक्यूल्स है, तो ऐसे लिखेंगे C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इस तरह से। अगर इसकी नेमिंग करना है तो हम लोग क्या जानते हैं कि ये ईस्टर है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अल्काइल अल्किनोएट के टर्म में लिखते हैं। तो देख लो यहाँ पर है मिथाइल, तो यहाँ पर मिथाइल लिखेंगे। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटानोएट। लेकिन इसकी नंबरिंग कर दो, तो 2 मिथाइल 3 ऑक्सो, तो ये मिथाइल, और यहाँ पर लिखो 2 मिथाइल 3 ऑक्सो पेंटानोएट। इस तरह से इसकी नेमिंग होगी। ओके, नोट इट। तो ये है हमारा प्रोडक्ट का नाम। अब यहीं पर कुछ सीखते हैं कि इन मेन प्रोडक्ट के अलावा निकला क्या, तो हमारा बाई प्रोडक्ट CH3OH ऐसा। अब क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि जब मेन प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट देता है तो पूछा जाता है ये किस ईस्टर का ये लेजन कंडेंसेशन होने के करस्पॉन्डिंग ये प्रोडक्ट हमको मिला। तो इसके लिए हमको करना क्या है कि आप देखो करेंगे क्या कि ये जो बीटा कीटो ईस्टर है, ये बीटा कीटो ईस्टर जो है, इससे हम लोग कैसे चेक करते हैं, तो ये हम लोग का फंक्शनल ग्रुप अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा कार्बन को 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, और ये जो बाई प्रोडक्ट में अल्कोहल निकला है उसकी 2 पार्ट, एक H और एक है RO ग्रुप, तो यहाँ पर H और यहाँ पर CH3O ग्रुप अटैच कर देंगे और इसको सेपरेट कर देंगे। तो देख लो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर हम OCH3 लिख देंगे, और यहाँ पर भी ये लिख देंगे, तो वही हो जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 ऐसे। तो प्रैक्टिस हम लोग ऐसे भी करेंगे, बाई प्रोडक्ट लिखकर, ठीक है, उसके बाद कौन से बना है उसका भी हम लोग चेक करते हैं। ओके, नोट इट। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमारे पास कुछ इस तरह का ईस्टर,
H, ये CH3, ये CH3। ठीक, तो इसके कितने मोलेकुल्स लेंगे? 2 मोलेकुल्स या 2 मोल ले लो। किस तरह का बेस लेंगे? ऐसे लेंगे। इसकी बेनिफिट हम लोग बात कर रहे हैं। और दूसरा जो है वो हाइड्रोलाइसिस ओके। इसकी प्रोडक्ट को अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो इसे देखिए, यहाँ पर कुछ एक तो पहले ये लिख लो, CH3, ये CH3, ये H, C डबल बॉन्ड O, और दूसरे मोलेकुल्स के अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर होना चाहिए। तो ये हमारा अल्फा है, तो ये ऐसे यहाँ पर 2 CH3 है ये, और ये C डबल बॉन्ड O इथाइल। ये शॉर्ट फॉर्मूला, ये हमने इथाइल अल्कोहल निकाल दिया। ठीक है, ये C2H5OH निकल गए और इसको ऐड कर दें, तो ये CH3 और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? ये H, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ये H कैंसिल हो गया, CH3, ये CH3, ये C डबल बॉन्ड O इथाइल। ये ऐसा है। अब देखो कि दोनों कीटों के ग्रुप के बीच में हमारा कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। एसिडिक हाइड्रोजन नहीं, कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं। तो हम लोग बात किए हैं कि जो मैकेनिज्म में ये बात की है कि 2 स्टेज जो रिएक्शन होते हैं वो प्रोडक्ट को फेवर नहीं करते। ये प्रोडक्ट को फेवर इसलिए करता है क्योंकि इसके पास अगर दोनों कार्बन के बीच में अगर हाइड्रोजन होते हैं तो वो हाइड्रोजन रिलीज होकर उसकी कंजुगेशन बढ़ा देते हैं। क्योंकि आप देख लो, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इनके बीच में कोई कंजुगेशन नहीं, तो ये हमारा अनस्टेबल है। तो ये जो प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा फेवरेबल नहीं होगा। ठीक है ना, ये फेवरेबल नहीं होगा, यानी इस तरह के ये रिएक्शन के कोरस्पोंडिंग ये प्रोडक्ट हमारा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन बीच में नहीं है, इसीलिए क्या होगा, ये प्रोडक्ट आगे नहीं जाएगा। इसीलिए जब भी आप बात करेंगे उसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। 2 अल्फा हाइड्रोजन होगा तो यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन आएगा, और जब 1 हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा तो इसका अर्थ ये है कि इस बेस के कोरस्पोंडिंग ये हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये इससे और इससे पूरी तरह से कंजुगेशन करेगा, अब प्रोडक्ट हमारा स्टेबल होगा, इक्विलिब्रियम राइट साइड में शिफ्ट होने लगेगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा, यानी किसी भी तरह से इसको हमको क्या करना होगा, कंजुगेशन बढ़ाना होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज करना होगा। अगर इस तरह के प्रोडक्ट अगर यूज करते हैं तो उसमें एक एडिशनल बेस आपको डालना होगा, वो भी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। क्योंकि आप देखो ये नेबर वाला अगर ये यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, नो डाउट, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक वेरी स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं कि बीच वाला नहीं बल्कि एक ही ये हाइड्रोजन कंजुगेशन हो जाए। तो इसका अर्थ है कि अगर इस बेस से ये नहीं निकल रहे हैं तो इससे स्ट्रॉन्ग बेस हम यूज करेंगे, और वो स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है वो खास करके इस नेचर का होता है, ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोनाइल। क्योंकि ये फिनाइल ग्रुप जो है वो क्या करेगा, इसको पूरी तरह से रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज कर देगा, और ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये स्ट्रॉन्ग बेस इस हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा, यानी CpH3 इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके और यहाँ पर कार्बन आयन बना देगा, और ये रेजोनेंस शो करेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इक्विलिब्रियम राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ओके, नोट इट। अब बात करते हैं मिक्स्ड या क्रश क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। मिक्स्ड या क्रश क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन, इसमें क्या है कि दोनों ईस्टर जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट ईस्टर होना चाहिए।
और सारी प्रोसीड्यूर क्या होगा, सेम होगा। और डिफरेंट ईस्टर होगा तो इसमें कितने प्रोडक्ट होंगे, 1 1 1 1 4 प्रोडक्ट होंगे। 4 का मतलब क्या है कि एक सेल्फ, दूसरा भी सेल्फ, और ये क्रस एक में न्यूक्लियोफाइल अगर मान लो तो दूसरा में वो ही मोलेकुल्स इलेक्ट्रोफाइल, यानी इसमें मैक्सिमम कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 4 प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे आप देखो, मान लो हमारे पास कुछ इस तरह का एक ये है और एक मानो ऐसा है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O इथाइल, ये भी ईस्टर और ये भी ईस्टर, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक। तो ये जो प्रोडक्ट देगा उसको हम लोग क्रॉस कोलेजन कंडेंसेशन रिएक्शन बोलेंगे। इसका जो रिएक्टेंट ये होना चाहिए। तो क्या होगा उससे देखो, इसमें 4 प्रोडक्ट देंगे। पहला सेल्फ, मान लो इसी से इसी में सेल्फ हो जाए, ठीक। तो कैसा प्रोडक्ट होगा, तो देखो इसका एक पार्ट हम ऐसे लिखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O इथाइल, और ये CH2H यहाँ और C डबल बॉन्ड O इथाइल, ऐसे ये हमारा प्रोडक्ट, ये सेल्फ सेल्फ है। तो ये क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O इथाइल एसीटेट। इनका भी सेल्फ हो सकता है, सेकेंड वाले का भी सेल्फ, इसका सेल्फ होगा तो क्या होगा प्रोडक्ट, देखो ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O इथाइल, इथाइल ऐसा लिखेंगे। अब दूसरे मोलेकुल्स की हाइड्रोजन चाहिए, ये भी अल्फा, तो यही अल्फा है ना, तो ये हम ऐसे लिखें, ये CH3 इधर लिख दो और C डबल बॉन्ड O इथाइल। तो इसकी क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH CH3 C डबल बॉन्ड O इथाइल। ऐसे तो एक प्रोडक्ट हमारा ये बना और ये दो, और ये दोनों किसके कारण, ये दोनों सेल्फ के कारण। अब एक दूसरे को क्रश करेंगे, यानी एक अगर इलेक्ट्रोफाइल बनेगा तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल बनेगा, ठीक है। सपोज करो कि मैंने इसको न्यूक्लियोफाइल बना दिया, तो ये CH2 और ये हमारा C डबल बॉन्ड O इथाइल। अब दूसरा जो होगा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, वो ऐसे लिखे जाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O इथाइल। यानी अब ये ऐसा इसको फिर से टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बैक होगा, और ये प्रोडक्ट जो होगा वो कैसा नेचर का हो जाएगा, तो आप इसे देख लो। किस तरह का हो जाएगा, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर इसको हम ऐड कर दें, CH2 C डबल बॉन्ड O ऐसे। और एक लास्ट प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, इसके जैसा, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल हो और ये न्यूक्लियोफाइल हो, तो हम ऐसे लिखते हैं CH3 CH, ये बना दो C डबल बॉन्ड O इथाइल, और इसमें इसकी अटैचमेंट हो ऐसा, ठीक। तो इसकी प्रोडक्ट जो होगा वो कैसा होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये CH CH3, ये C डबल बॉन्ड O ये चौथा प्रोडक्ट। तो इस तरह से अगर दो डिफरेंट अगर है तो क्या कहलाएंगे, 4 प्रोडक्ट देंगे, 2 सेल्फ और 2 क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, नोटेड। मिक्स्ड कोलेजन कंडेंसेशन रिएक्शन में ऐसा भी होता है कि एक ईस्टर जो है उसमें अल्फा हाइड्रोजन है, और दूसरा जो ईस्टर है
उसमें अगर अल्फा हाइड्रोजन न हो तो भी ये रिएक्शन ऑकर हो जाता है, लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट होगा, क्योंकि इसमें जब नहीं है तो इनकी सेल्फ नहीं होगी। ओके, और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो हमारा न्यूक्लियोफाइल नहीं बनेगा, बट इवन इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। जैसे आप देखो कि कहीं पर ऐसा लिखा है, अगर मैं लिख दूं ऐसे, ये है हमारा इथाइल बेंजोएट, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये सेल्फ क्लेजन कंडेंसेशन देगा क्या, कंडेंसेशन रिएक्शन देगा क्या, तो हम कहेंगे कि नहीं, ये नहीं देगा। लेकिन ये कार्बोनिल कार्बन है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल को ये एक्सेप्ट कर सकता है। तो सपोज करो कि हम इसको और इस तरह के ईस्टर का रिएक्शन करा दें, दोनों को मान लीजिए इस तरह का ही सिचुएशन है, हमने इसकी रिएक्शन की, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो इनकी सेल्फ होगी और इनकी क्रश होगी। ये हमेशा न्यूक्लियोफाइल बनेंगे और ये इलेक्ट्रोफाइल हमेशा रहेगा। तो आप देखो होगा क्या, तो इसमें हम करेंगे क्या कि अगर सपोज करो क्रश कराना है तो इसे ऐसे देखो C डबल बॉन्ड O इथाइल, जो एक्सेप्टर होंगे वो पहले, और जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा उसका तो हाइड्रोजन निकलेगा, उसको राइट साइड में लिखेंगे और ये हम ऐसे निकाल दें। तो ये क्या प्रोडक्ट बना, C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O इथाइल, ये प्रोडक्ट हमारा बनेगा। तो ये जो प्रोडक्ट हुआ वो क्रश प्रोडक्ट है। इनके अलावा इनका जो होगा वो सेल्फ भी बनेगा। सेल्फ जो बनेगा वो क्या होगा, तो देखो सेल्फ में हम इसका अगर बनाना चाहे तो इसकी 2 मोलेकुल्स हो जाएगा और ये कुछ ऐसा हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, इसको यहाँ पर अटैच कर दो CH2 O। तो ये हमारा जो बना वो सेल्फ और ये क्रश, इसमें 2 ही प्रोडक्ट हो गए, ठीक है ना। ओके, नोटिस। तो अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोग नॉर्मल क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन भी पढ़ लिए, उसके बाद क्रश भी पढ़ लिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंट्रामोलेकुलर क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। इंट्रामोलेकुलर का मतलब होता है जिसमें दोनों मोलेकुल्स ईस्टर का एक ही मोलेकुल्स में हो, इंट्रामोलेकुलर क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन, क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि 1 मोलेकुल्स कंटेन्स 2 ईस्टर पार्ट, तो क्या हो, 2 ईस्टर पार्ट हो, तो जाकर वो रिएक्शन जो होगा वो इंट्रामोलेकुलर क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। जैसे इसमें देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और उसको लिखते हैं 1,6 डाई ईस्टर। इसका क्या मतलब है उसे देखो। सपोज करो कि ये हमारे पास कोई एक ईस्टर का पार्ट और हम ऐसे लिख दें CH2 CH2 1 2 3 4 5 और 6S, ये एक ही मोलेकुल्स है और जिसमें 2 पार्ट है। इसका IUPAC 6 नहीं है, बल्कि इसको अगर हम 1 रेफरेंस करें तो 2 3 4 5 और 6 एक दूसरे के रिलेटिव पोजीशन 1 और 6 पर है, इसीलिए इसको हमने 1,6 डाई ईस्टर। अगर हम इसकी रिएक्शन इससे कराते हैं हाइड्रोलाइजेशन, तो होगा क्या, ये हमारा हाइड्रोजन यहाँ पर इनसे ये अटैच होकर एक साइक्लिक कंपाउंड बनेगा
और वो साइक्लिक कंपाउंड कितना का होगा, 1 2 3 4 5 एटम का वो साइकिल कंपाउंड हमारा बनेगा। ठीक है, ओके। अगर हम किसी एक को ऐसा लिख दें तो ये हमारा दिस और ये C डबल बॉन्ड O R ऐसा आएगा। ठीक है, इस तरह के ये प्रोडक्ट हमारा बनेगा। और दूसरा जो होगा वो सॉरी ये CH2 इस तरह से, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O इथाइल, ये हमारा अल्फा बीटा कीटो साइक्लिक ईस्टर होगा। ठीक है ना, बीटा कीटो साइक्लिक ईस्टर जो होगा वो बनेगा और ये हमारा इथाइल अल्कोहल। मैकेनिज्म सेम है। मैकेनिज्म सेम कैसे कर दिए, जैसे देख लो, ये इथॉक्साइड आयन इस हाइड्रोजन को एक्सपेक्ट करेगा, ये हमारा नेगेटिव चार्ज बनेगा, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, ये इनको हिट करेगा, ये ऊपर जाएंगे फिर बैक होगा तो ये रिलीज हो जाएगा, इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा और इसके साथ ये पार्ट हमारा रहेगा। ठीक है, और ये इस तरह से ये हमारा 5 एटम का साइकिल हुआ। हम लोग जानते हैं 5 एटम की साइकिल मोर स्टेबल होता है। अगर इसको हम लोग 17 अगर हम डाई ईस्टर भी लिख सकते हैं, 17 डाई ईस्टर से क्या होगा बताओ, 17 डाई ईस्टर लिख दे तो इसमें कितने एटम्स बनेंगे, उसमें 6 बनेंगे। कैसे, उसे देखो, जैसे CH2 कुछ हम ऐसे लिखते हैं, वो इथाइल, ये CH2 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 17 डाई ईस्टर। अगर इसकी रिएक्शन हम ऐसा ही प्रोसीजर से कराएं तो हमारा क्या होगा, इसको मिला देते हैं। इसकी अगर रिएक्शन हम इसी प्रोसीजर से कराएं हाइड्रोलाइसिस तो ये पार्टिकल यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, अटैच, और ये कितने एटम का साइकिल बनेंगे, 6 का। इसको अगर हम ये कर दे तो यहाँ पर ये आएगा 5 ओ इथाइल और प्लस इथाइल अल्कोहल ऐसे बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ये बना दिया। अगर सपोज करो कि अगर राइट साइड में यही प्रोडक्ट दिया हो और आपसे ये क्वेश्चन कहे, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपसे अगर ये कहे, ठीक है ना, कि ये प्रोडक्ट जो होगा वो ये किस ईस्टर के थ्रू ये बना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर देखो अल्फा बीटा इसको 2 पार्ट कर देंगे। इस अल्कोहल का इसमें H और यहाँ पर ETO लिखकर अटैच कर देंगे और फिर से जो प्रोडक्ट जो आएगा वही हमारा क्या होगा, रिएक्टेंट कहलाएगा। तो ये रहा हमारा क्या, इंट्रामोलेकुलर रिएक्शन। इसी को हम लोग डाइकमन रिएक्शन भी बोलते हैं, डाइकमन रिएक्शन। ठीक है, ओके, नोटिस। अब बात करते हैं कुछ मिसलेनियस रिएक्शन पर। मिसलेनियस रिएक्शन कुछ कंपटीशन में जब आते जो क्वेश्चन आते हैं उस तरह की बात करते हैं। जैसे सपोज करो कि हमारे पास ये एल्डिहाइड या कीटोन, और दूसरा जो है वो हमारे पास इस तरह का क्या बोलते हैं, ईस्टर। अगर हम एक बेस का रिएक्शन अगर ऐसे डाल दें तो क्या प्रोडक्ट देगा, होगा ये 2 मोलेक्यूल्स था तो नो डाउट क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। ये हमारा और ये ऐसा, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि एल्डिहाइड कीटोन की अल्फा हाइड्रोजन ईस्टर से ज़्यादा होता है, क्योंकि ये दोनों साइड से ये रिजोनेंस शो करेगा, इतनी एसिडिक नहीं होता है जितना ये
एसिडिक होते हैं। तो ये हमारा हमेशा न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, यानी इसकी हाइड्रोजन रिलीज होगा और ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, यानी एक्सेप्टर ये होगा और डोनर हमारा क्या होंगे, ये। देख करेंगे क्या, इसकी हाइड्रोजन को निकाल दो, इथॉक्साइड आयन का यूज करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से CH2 ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा। और दूसरा जो है ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, इसको लिख दिए। अब क्या होगा, सब में इक्विलिब्रियम लगा दो, CH3 C+O-, इसको OET इधर लिख दो, CH2 C+O CH, ये बैक होगा, ये निकालेंगे। अब ये कुछ नहीं, ये ऐसा हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ये इस तरह से, ये अल्फा बीटा कीटो, ये हमारा कीटोन, यानी हम यूँ कर सकते हैं कि 1,3 डाइकीटोन ओके, अब समझ में आया? ओके, नोट इट। अब राइट द प्रोडक्ट, कुछ क्वेश्चन पर बात करते हैं। राइट द प्रोडक्ट। सपोज करो कि ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है और ये इसकी अगर हम बात करें, चलो ये दो रिएक्शन लिखो, वीडियो को पॉज करके ये सॉल्व करो। तो इसमें कुछ करना नहीं है, ये हमेशा इसके अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक, ठीक है, इनके रिस्पेक्ट में ये यहाँ पर जाकर हीट करेंगे, ये ऊपर आएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। यानी हम यूँ कहें कि इसकी हाइड्रोजन और ये पार्ट ऐड होकर रिलीज हो जाएगा, ये पोर्शन यहाँ पर अटैच हो जाएगा। यानी हम ये कर सकते हैं CH2। सेम कहानी हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो ये पार्ट और ये हाइड्रोजन का पार्ट ये रिलीज कर जाए, यहाँ पर ऐड कर दो C+O, ये ठीक, प्लीज नोट इट। एक और रिएक्शन देखते हैं, मान कुछ ऐसा है, CH3 CH2O CH2 CH3, इसका नाम है डाईइथाइल कार्बोनेट। ये दोनों तरह से ईस्टर के जैसा है, ये ऐसे। अगर इसका रिएक्शन हम लोग इसी के जैसा करें तो क्या होगा, तो नो डाउट ये हाइड्रोजन और ये पार्ट हमारा एक निकल जाएगा, ये इस तरह से, ये पोर्शन यहाँ पर अटैच हो। मैकेनिज्म सेम टू सेम ऐसा है, ये तो ईस्टर है, ये अल्फा बीटा है, ये हमारा बीटा कीटो ईस्टर। ओके, नोट इट। तो ये तो समझ में आ गया कि हम लोग क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन अब होगा तो उसकी प्रोडक्ट क्या होगी। एक रोड मैप प्रॉब्लम में एक चीज़ दिया जाता है कि जैसे देखो कोई भी ईस्टर है तो उसकी हाइड्रोलाइसिस अगर हम लोग करा दें एसिडिक मीडियम में तो वो हमारा क्या बन जाता है, वो एसिड बन जाता है। ठीक, तो यहाँ पर अगर सपोज करो कि अगर बीटा कीटो ईस्टर हमारा प्रोडक्ट है
ये सपोज करो कि ये हमारा ये ईस्टर, ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, कंडेंसेशन के कोरस्पोंडिंग। अगर हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करा दें और साथ साथ हीट करें तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो देखो, पहला हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये प्रोडक्ट हमारा कार्बोजेनिक एसिड बनेगा और ये हमारा बीटा कार्बोजेनिक एसिड यानी बीटा कीटो कार्बोजेनिक एसिड। और हम लोग बात जान चुके हैं कि बीटा कार्बोजेनिक एसिड को अगर हम हीट करें तो ये CO2 रिलीज हो जाएगा और ये इस तरह से हमारा कीटोन फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इसमें जितने भी ईस्टर बने, ठीक है ना, बीटा कीटो ईस्टर, अगर उसको हाइड्रोलाइसिस करा दें, ठीक है ना, लास्ट में, और उसको क्या कर दें, हीट कर दें, तो हमारा क्या बनेगा, ये CO2 रिलीज हो जाएगा और ये कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके, थैंक यू।